नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। देखिए दोस्तों, हम आपसे चर्चा करेंगे वीडियो एग्ज़ाम का जो आप लोग इंतज़ार कर रहे हो उसके विषय में, और आपसे अभी बातचीत जो करेंगे हम कि सबसे ज़्यादा जो आपको पढ़ाई करने में तैयारी करें कि ना करें, इस पे आपको जो है बहुत ज़्यादा संशय में डाल रखा है। वो है कि डबल बेंच में आपका जो मैटर चला गया। देखिए, डबल बेंच में जाने से कोई भी व्यक्ति हो, कोर्ट का कोई भी डिसीजन होता है, वो किसी भी व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं होता। ये ना आपको पता है ना हमको पता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नैसर्गिक होती हैं। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं यूपीएसआई से संबंधित जो चीज़ें थी वो नैसर्गिक थी, आपके पक्ष में थी, मतलब ओवर एज के पक्ष में था सारा चीज़ें 110%। लेकिन जब उसमें जानबूझकर फंसाने वाले लोग मिल जाते हैं तो गड़बड़ा जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर सरकार लड़ रही है मुकदमा, सरकार ही जो है आपको डिफेंड कर रही है, इसलिए कुछ पॉसिबिलिटीज दूसरे तरफ बढ़ती है, सरकार की तरफ बढ़ती है। उसमें हो सकता है कि संवैधानिक संस्था हो सकता है, क्या है ही, यूपी ट्रिपल एससी ना हो, बिल्कुल सही बात है, यूपी ट्रिपल एससी संवैधानिक संस्थान नहीं, लेकिन सरकार के द्वारा गठित की हुई, संविधान के द्वारा चुने हुए लोकतंत्र में सरकार जो होती है एक हिसाब से संवैधानिक ही है। संवैधानिक क्या, संवैधानिक है ही है। उसके द्वारा गठित किया हुआ कोई भी आयोग वो संवैधानिक ही माना जाएगा। संवैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन फिर भी संवैधानिक निकाय ही माना जाएगा। उन्होंने एसटीएफ के जांच के आधार पर सिंगल बेंच से आप लोगों को, यानी ऐसे लोगों को जीत दिलाई है जो उस भर्ती में फिर से सम्मिलित होकर के एकदम ईमानदारी तरीके से परीक्षा देना चाहते हैं, और वो अभ्यर्थी भी जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक सिलेक्शन पाया है, वो भी ये चाहते हैं कि हमें चयनित किया जाए, जो लोग दागी हैं उनको निकाला जाए। अब उसमें 1300-1400 लोग के आसपास अगर एक फिगर मान लीजिए जो कि 1900 के आसपास 1935 वैकेंसी है, और उसके बाद में उसमें से 13 से 1400 के आसपास लोग अगर उसमें दागी करार दिए जाते हैं, तो आप ही बताइए कि कहां से कोर्ट कितनी देर तक जो है उन लोगों के साथ रिलाई कर पाएगा। तो जो भी चीजें हैं, चाहे डबल बेंच में मैटर हो, अब आप देखे ही होंगे कि डबल बेंच में मैटर गया, सेम डे 40 मिनट 45 मिनट जो है सुनवाई किया जस्टिस साहब ने, जस्टिस राजेश बिंदल साहब ने उसकी सुनवाई किया, उसके बाद फैसला रिजर्व भी कर लिया। अब वहां पर डेट नहीं मुकर्रर किया कि किस तारीख को हम जो है फैसला सुनाएंगे, तो निश्चित तौर पर संशय की स्थिति में है आप। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। आखिर क्या करें, पढ़ाई में मन लग ही नहीं रहा। निश्चित तौर पर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा ऐसी सिचुएशन में, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर सरकार बदल जाती है तो, अगर सरकार बदल जाती है तो निश्चित तौर पर इस भर्ती पर संशय है, इस भर्ती पर संशय है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परीक्षा होगा, मैं कह रहा हूं कि परीक्षा होगा, यानी री एग्जाम होगा, तो उसके पीछे कुछ न कुछ जो है तर्क मेरे स्वयं मेरे अपने हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? देखिए, सारी चीजें एक तरफ, वास्तविकता एक तरफ। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है, वो तो मेरे आस्था का विषय है कि सरकार कैसे क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी, वो तो 10 मार्च को पता ही चल जाएगा। लेकिन अगर 10 मार्च को सरकार बदल जाती है, कोई नई सरकार शपथ लेती है, कोई भी नई सरकार शपथ लेती है, इस भर्ती पर ग्रहण क्या, ये कुल मिलाकर के ये मान के चलिए कि सरकार ही डिसीजन लेगी कि होना क्या है इसका। लेकिन अगर सेम सरकार बहाल होती है तो, सेम सरकार बहाल होती है तो, क्योंकि इस भर्ती में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है कि निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा दिन तक जो है इसमें
टिकने वाला नहीं, चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई जाए, कहीं भी जाए, मेरे ख्याल से इसमें कुछ होना हवाना नहीं। कोर्ट का डिसीजन मेरे व्यक्तिगत राय में यही होगा कि पुनर्परीक्षा ही कराई जाए, री एग्जाम ही कराई जाए, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर होता है। जबकि 10% यानी कि 1900 भर्ती होती है तो मात्र 190% लोग होते, 190 लोग, तो ही कोर्ट ये कह पाता कि इन लोगों को दंडित करके बाकी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। ये रूल से काफी ज्यादा ऊपर का नंबर है, जिसमें कि साक्ष्य के तौर पर एसटीएफ ने ये चीजें दिखाया होगा, तभी तो सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया उनके पक्ष में। ये सारी चीजें हैं। अब लेकिन ये है कि अगर सिंगल डबल बेंच में कुछ कमाल होता है, कमाल मतलब कि कुछ चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में होता है, तो निश्चित तौर पर जो है सारे फिगर्स बदल जाएंगे, सारे आंकड़े बदल जाएंगे। लेकिन इतना आप मान के चलिए कि जो परीक्षा है आपके सर पर है, आप बिल्कुल जो है तैयारी ना छोड़ें। कुछ भी हो सकता है, 50-50 तो हो सकता है, लेकिन इतना आप मान के चले कि ये परीक्षा होगा। ये मान के चलिए कि ये परीक्षा होना है, चाहे जैसे। अगर सरकार बदलती है तो भी ये परीक्षा होना है, क्योंकि ये कोर्ट में जाकर के भर्ती पक्की हो चुकी है, एक बार परीक्षा हो चुका है। ये सारी चीजें हैं। और ऐसे ही हम लेखपाल के विषय पर जो है आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं, तो उस पर एक वीडियो बनाना नितांत आवश्यक है। जल्दी ही हम आप लोगों से उसके विषय में जो है बातचीत करेंगे। आप लोग कैसा है, क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चीज़ों को बताने की कोशिश करिएगा। मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।